वक्फ बोर्ड को लेकर काफी चर्चा है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, जिसकी वजह से खूब बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने फैसला किया कि इस पर एक बिल लाया जाए, वक्फ बोर्ड बिल। अब इसी बिल को लाने की वजह से वक्फ बोर्ड पर बवाल मचा है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड पर यह कह रही है कि हस्तक्षेप करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि टच मी नॉट की सनक से आप बाहर आ जाइए। सवाल ये उठा कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या और क्यों हो रहा है इस पर विवाद। इन्हीं दो सवालों से आपको इस पूरे वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि इसके पास कितनी संपत्ति है और अपने मनमानी से वक्फ बोर्ड कैसे काम करती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी कि ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बना हो और नाम पर हो। अरबी भाषा में वगूफा शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का यह मतलब है कि ट्रस्ट जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित कर देना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त होता है जो जायदाद को वक्फ के नाम कर देता है और अब चल अचल दोनों संपत्ति वक्फ के नाम कर देते हैं। दौलत वक्फ बोर्ड के नाम पर आती है और वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, यही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इन निर्धारण के तीन आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम कर दी, तो अगर किसी मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्लाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हो जाएगा। वक्फ बोर्ड ये भी बोलता है कि समाज की जमीनों को नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिसमें इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बेचने पर रोक लगाना था। लेकिन विवाद अब बढ़ा इस वजह से कि वक्फ को समझ ली, अगर आप पहले ये समझिए कि वक्फ को अगर आप समझ लिए तो आपके काम थोड़े बहुत ज्यादा आसान हो गए। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद क्यों। विवाद की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर क्यों होने लगा। जैसे ही बिल आने की चर्चा हुई, वैसे ही कैसे विवाद होने लगा। केंद्र सरकार आखिर क्या प्लान बना रही है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रही है और जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का भी बिल लाने के लिए है और इसमें परिवर्तन किया जाएगा। नए बिल में किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी कि वक्फ की संपत्ति बताने वाले पावर पर रोक लगेगी, जिसमें मनमर्जी होती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधन अभी मंजूरी पर चर्चा हो गई है और मंजूरी मिल गई। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज भी हटाए जा सकते हैं। तो पहले यह समझिए कि वक्फ को कौन कौन सी पावर मिली हुई है जिसकी वजह से वो मनमौजी की तरह एक तरह से काम करता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड पर सवाल क्यों उठ रहा है, इसे समझिए। 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था और आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, जिनके बच्चे शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग करते थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह नहीं है और ये सिर्फ पावरफुल लोगों के पास है। रेवेन्यू पर भी सवाल उठे कि ये रेवेन्यू कितना आता है, ये कोई नहीं, किसी के पास आकलन नहीं है, वक्फ बोर्ड बताता नहीं। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड में आएगा तो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होगा। देश में अभी 30 से ज्यादा वक्फ बोर्ड है और 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि ये अनुमानित राशि नहीं दी गई सरकार की तरफ से, सरकार को दिया जाना था। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य है, मतलब रजिस्टर्ड होना है। यह पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में किया जाता है और वक्फ बोर्ड को वक्फ की संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी होती है, मरम्मत, विकास आदि करने की भी जिम्मेदारी होती है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड ये तय करे कि उसका उपयोग धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ कंपनियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण करने का भी अधिकार होता है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, मुलतवी जिसको कहते हैं, उसमें नियुक्त करता है प्रबंधकों का, मैनेजर टाइप से,
और वक्फ संपत्ति से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए एक विशेष अदालत का भी गठन किया जाता है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अदालत पर नहीं काम करता। इसकी अपनी वक्फ बोर्ड की अपनी पर्सनल लॉ बोर्ड होती है, उसी में ये काम करती है। 1954 के बाद संशोधित किया गया वक्फ बोर्ड में और 1995 में इसे पारित किया गया और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से प्रबंध किया गया। प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसे प्रभावी बनाया गया। 2013 में इसमें फिर से बदलाव किया गया। बोर्ड का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों को सुनिश्चित करना था। वक्फ की संपत्तियों को देखरेख और उनका धार्मिक चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए उपयोग करना सही था। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का उचित और शीघ्र निपटारा हो सके, इस पर भी इसमें बोर्ड में फैसला लिया गया था। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते आप। 52,000 की संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रिटायर्ड वक्फ संपत्तियां हैं। रजिस्टर्ड रिटायर कहता हूं, माफ कीजिए, रजिस्टर्ड संपत्ति 2014 में 8 लाख एकड़ की भूमि, 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड की अचल संपत्ति और 13 साल में ही समझिए कि अभी के फिलहाल स्थिति देखिए तो 16,713 हो गई है। मतलब ये संपत्तियां कितनी ज्यादा जल्दी बढ़ गई। ये संपत्तियां विभिन्न राज्यों में हैं। सबसे ज्यादा अगर देखें तो दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है और इसे WAMSI इसे मैनेजमेंट करता है और इसी पोर्टल पर दर्ज भी होता है। इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी, ये पोर्टल है। इसके अतिरिक्त 3,29,995 वक्फ संपत्तियों का जियोग्राफी भी किया गया है। मैपिंग के जरिए भी पता लगाया गया है कि यहाँ संपत्ति है। अब सवाल ये कि वक्फ के पास देखिए कितनी बड़ी संपत्ति, अंदाजा लगाइए। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना से भी ज्यादा की जमीन है। कहा जाता है कि जितनी संपत्ति है उसका 1.2 लाख करोड़ रुपए अनुमान राशि है और सशस्त्र बल जैसे सेना होता है और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। यूपी में सबसे ज्यादा इसकी संपत्ति है। सुन्नी बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं और इसके अलावा देखिए तो शिक्षा बोर्ड के पास शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा वक्फ बोर्ड को डोनेशन दिया जाता है संपत्ति के तौर पर, जिसके बदौलत इसके संपत्ति में इजाफा होती रही है। अब केंद्र सरकार ने अधिकारों को कम करने का निर्णय बनाया है और इनके अधिकार अगर कम होंगे तो इनके पास जितनी भी पावर है वो भी पावर कम हो जाएगी और ये जिस तरह से मनमाने तरीके से किसी भी जमीन को कब्जा पर बोल देते हैं कि ये हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वो नहीं कर पाएंगे। सबसे खास बात ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन, अगर वक्फ बोर्ड किसी को कह दिया कि ये जमीन एरिया में मस्जिद वाला एरिया को और बढ़ा दिया जाए, बोला जाए कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, तो फिर आप उस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट किसी से नहीं होता। ये वक्फ बोर्ड अपने आप अलग सुनवाई करती है, इसके अलग लॉ इंस्टीट्यूशन कानून होती हैं। वक्फ बोर्ड कानून को संशोधन करने की सरकार इसलिए सोच रही है क्योंकि इसमें शक्तिशाली लोगों का ही हाथ माना जाता है, आरोप लगता रहा है। भ्रष्टाचार के भी आरोप वक्फ बोर्ड पर लगे हैं और ट्रांसपेरेंसी के भी आरोप इस पर लगे हैं। आपको मैंने बताया था कि 1995 में कानून का दुरुपयोग किया गया और इसी निरंकुश कंट्रोल करने के लिए इनकी शक्तियों को 1995 में एक नई संशोधन की गई थी। 2013 में भी नई संशोधन की गई, लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं देखने को मिला, जिस वजह से अब कहा जा रहा है कि इनको फिर से संशोधन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास कोई अदालत जो है वो काम फैसला नहीं करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इनके अपने निर्णय लेने के अधिकार और अधिकारी होते हैं जो खुद के निर्णय खुद ही लेते हैं। इसी वजह से इनके पास इतनी सारी पावर है और इसी वजह से सरकार कह रही है कि हम एक वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे पार्लियामेंट में और इसके कानून में संशोधन करेंगे और इसी संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड के जितनी पावर है वो कम हो जाएगी और इनकी संपत्ति जो जितने होंगे उसका हिसाब किताब ब्यौरा देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो फिर इसमें कई सारी चीजों को ऐड ऑन किया गया है और जिस वजह से वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि वक्फ बोर्ड पर सवाल
कई सारे उठ रहे हैं। इसके बीच में दलीलें भी दी जा रही है कि वक्फ बोर्ड में जो दलील दे रहे हैं वो बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं का, जो उनके मतलब हितकार हैं, हितैषी हैं, जिसके असदुद्दीन ओवैसी हुए, इन सबका ये कहना है कि संशोधन वक्फ कंपनियां को छीनने के इरादे से सरकार ये काम कर रही है। अब उनका ये भी आरोप है कि आरएसएस जैसे जो संगठन है, वो पहले से ही उसकी मंशा थी कि इसे बंद कर दिया जाए और उसके अधिकारों को, संपत्तियों को छीन लिया जाए। इसी वजह से ऐसा कानून लाया जा रहा है। इस तरह से ही दूसरे देखें, एआईएमपीएलबी के सदस्य हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी। इनका भी कहना है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति को अर्जित की थी और उन्होंने दान में दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये संपत्ति गैर किसी से लिया हुआ है, हमने दान में दिया हुआ था और इसी वजह से हम धर्मार्थ उद्देश्यों से हम वक्फ बोर्ड की जितने संपत्ति है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तमाम विवादों के बाद भी सवाल ये उठ रहा है कि ये वक्फ बोर्ड को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ नया चीज देखने को मिलेगा। कुछ अंत में आपको फैक्ट बताते हैं कि इसको लेकर क्या-क्या फैक्ट हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, जो काफी चर्चाओं का विषय रहता है। सबसे पहला अधिनियम 1954 में बना था और पहला संशोधन 1995 में किया गया। समझिए 54 के बाद 95 में सीधे, और उसके बाद 2013 में इसका दूसरा संशोधन किया गया। अभी तक में दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है। यहां तक कि सऊदी अरब और ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है जैसा कि भारत के वक्फ बोर्ड काम करता है और शक्तिशाली बनती जा रही है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ बोर्ड के पास चले जाती है तो उसे उलट नहीं सकते, आपको लेना मुश्किल हो जाएगा। पावरफुल तरीके से है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें काम नहीं करती। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है, 200 करोड़ का भी राजस्व इनका रहा है, लेकिन ये टैक्स नहीं दिए। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड नियंत्रण रखने के लिए अलावा अगर अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ जाएं तो भी सुना नहीं जाएगा। सच्चर कमेटी की एक आयोग भी बनी थी जिसमें कहा गया था वक्फ में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होने जरूरी है और इस वजह से मुसलमानों के हित में भी काम होगा। जो पावरफुल लोग नहीं है, गरीब मुसलमान हैं, उनके हित में। लेकिन इसके बावजूद भी कोई नहीं काम किया गया। कई बार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसको लेकर शिकायतें करती रही। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब ये अगर संसद में ये बिल पास होती है, कब होनी है इसकी अभी कोई बात, डेट नहीं आई है, लेकिन अगर बिल लाया जाता है उसके बाद पास होगा, उसके बाद देखते हैं कि इस पर फिर क्या कुछ नया बवाल मिलता है। लेकिन अभी जो आपको मैंने इस वीडियो में बताया वो ये कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, सरकार की क्या डिमांड है, सरकार क्या प्लान कर रही है और वक्फ बोर्ड पर क्या आरोप लग रहे हैं जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड पर बिल लाने की बात हो रही है कि नए बिल संशोधन करेंगे इसको। इसी वजह से ये सारा घमासान है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और तब तक देखते रहिए आप हमारे चैनल को।